नमस्कार। बी आर गुरुजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की मृदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मृदाओं से संबंधित ये दो क्लासें हैं, उनमें मृदाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबका निचोड़ है। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है, जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। इसके चार ऑप्शन है, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और सीकर। तो राजस्थान में जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर जिले में राजस्थान में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु या कृषि का क्षय रोग कहलाती है? निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु या कृषि का क्षय रोग कहलाती है? इसके चार ऑप्शन है, निवनीकरण, जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और मृदा अपरदन। तो इनमें से मृदा अपरदन जो है उसे रेंगती मृत्यु या कृषि का क्षय रोग कहते हैं। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं। इसके चार ऑप्शन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। दूसरा ऑप्शन है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी। तीसरा ऑप्शन है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। और चौथा ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर। तो राजस्थान में अवनालिका अपरदन कौन से जिलों में होता है? इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। अवनालिका अपरदन किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अवनालिका अपरदन को मिट्टी अपरदन भी कहते हैं या कंदरा समस्या भी कहा जाता है। राजस्थान में जो चंबल नदी प्रवाहित होती है उसमें क्या होता है, चंबल नदी में पतली पतली जो नालियाँ होती है वो गहरी नालियों में बदल जाती है और उससे गहरी घाटी या गड्ढे का निर्माण होता है, जिसे बीहड़ भूमि या उत्कात भूमि कहा जाता है। ये मुख्यतः जो अपना धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है उसमें अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? निम्न में से किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सीकर, दूसरा ऑप्शन है नागौर, तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा और चौथा ऑप्शन है चूरू। तो इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा ऑप्शन नागौर। बांका पट्टी कहाँ फैली हुई है? नागौर जिले में। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बांका पट्टी को कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। ये बांका पट्टी जो है ये नागौर और अजमेर के कुछ क्षेत्रों में फैली हुई है। उन क्षेत्रों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे पानी है वो खारा है और उस पानी को पीने की वजह से लोगों की कमर झुकी हुई है, क्योंकि उनमें फ्लोरोसिस नामक रोग है। ठीक है, ये बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी कहाँ फैली हुई है? अजमेर और नागौर के कुछ क्षेत्रों में। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पीएच पराग क्षारीय मृदा की सूचक है? इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2.3 से 3.6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4.2 से 4.8 और चौथा ऑप्शन है 7 से ऊपर। तो क्षारीय जो मृदा होती है उसकी पीएच परास कितनी होती है? 7 से ऊपर होती है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जो नॉर्मल मृदा पाई जाती है उसकी पीएच परास होती है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होती है। परंतु जब मृदा की पीएच का मान होता है वो 7 से कम हो जाता है तो उसमें चूने की मात्रा कम होती है, उसको अम्लीय मृदा कहा जाता है। और जब मृदा के पीएच का मान 7 से अधिक हो जाता है तो उस मृदा को लवणीय या क्षारीय मृदा कहते हैं। और हमने हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस प्रकार की मृदा को लिथोसोल्स भी कहा जाता है? निम्न में से किस प्रकार की मृदा को लिथोसोल्स भी कहते हैं? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोमट मृदा, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय मृदा, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय मृदा और चौथा ऑप्शन है लाल मृदा। तो पर्वतीय मृदा जो होती है उसको लिथोसोल्स मृदा कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पर्वतीय मृदा या पहाड़ी जो मिट्टी होती है इसको अपरिपक्व या लिथोसोल्स मिट्टी भी कहा जाता है। राजस्थान में जो ये पहाड़ी मिट्टी होती है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये लिथोसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसके अलावा उदयपुर व कोटा जिले का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर भी लिथोसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है अलवर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है हनुमानगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या है? हनुमानगढ़। चौथा ऑप्शन हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं।
सेम की समस्या क्या होता है कि धरातली भाग जो होता है उसमें जल के भराव के कारण जल होता है वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता और भराव के कारण दलदली चित्र बन जाता है। मुख्यतः राजस्थान में जो गंगानगर व हनुमानगढ़ है वहाँ पर ये सेम की समस्या देखी जाती है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहर का जो चित्र है उसमें क्या है, जो नहर का नीचे की तली है उसके नीचे कठोर चट्टानें हैं जिससे जल होता है वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता है और ये किनारों से फैल जाता है और दलदली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेम की समस्या है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।